आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको लेकर के अक्सर हम लोग एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूज होते हैं और गलत आंसर टिक करके आते हैं। पहला है आपका पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स आपका अपीयर करता है कंट्राडिक्टरी। ऐसा लगेगा जैसे ये बिल्कुल अलग ही बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब आप डीप थिंकिंग करेंगे तो वो आपको एक ट्रुथ लगेगा। जैसे कि लेस इज़ मोर, कम ही ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि हाँ कम ही ज़्यादा है, ये आपको सुनने में बड़े कंट्राडिक्टरी बात लग रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। द बिगनिंग ऑफ द एंड, बिगनिंग ऑफ द एंड, ये भी यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है, लेकिन जब आप इस पर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कम ही ज़्यादा है ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इसकी एक डीप मीनिंग है, इसका एक डीप इसका ट्रुथ है। ठीक है, अगला आ जाता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या होता है? कंट्राडिक्टिव वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये हमको याद रखना है कि कंट्राडिक्टिव वर्ड एक साथ आ जाते हैं, जैसे कि डेफनिंग साइलेंस। डेफनिंग मतलब बहुत तेज़ आवाज़ वाली, और साइलेंस का मतलब शांति, बहुत तेज़ आवाज़ वाली शांति। दोनों ही कंट्राडिक्टरी हैं, लेकिन दोनों ही वर्ड्स एक साथ अगर आ जाते हैं तो आपके क्या हो जाते हैं? ये आपके ये ऑक्सीमोरन कहलाते हैं। जैसे कि लिविंग डेड, जिंदा हुआ मुर्दा, जिंदा मुर्दा, है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये आपके जो है ये भी आपके ये आपका ऑक्सीमोरन, ये आपका कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड्स को दिखाता है। नेक्स्ट है हमारा सिनेक्डकी। सिनेक्डकी जो है आपका रिप्रेजेंट करता है एक पार्ट के बारे में बात की जाएगी, लेकिन वो रिप्रेजेंट करेगा पूरे होल को, है ना, पूरी चीज़ को डिफेंड करेगा। जैसे कि न्यू व्हील्स, व्हील्स का मतलब यहाँ पे क्या है? न्यू व्हील्स का मतलब नए पहिए नहीं है, यहाँ पे न्यू व्हील्स का मतलब नई गाड़ी है। नई गाड़ी से लेकर के या कोई भी आप नया साधन ले रहे हैं उसको आप न्यू व्हील्स कहेंगे। ऑल हैंड्स ऑन द डेक का मतलब क्या हो गया? जहाज़ पे सारे हाथ नहीं है, जहाज़ पे सारे क्या है? नाविक हैं। ठीक है, सारे सेलर्स जो हैं वो यहाँ पे हैं। तो ये आपका हो जाता है ऑल हैंड्स ऑन डेक। नेक्स्ट आता है हमारा मेटोनॉमी। मेटोनॉमी क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है किसी चीज़ से एसोसिएटेड चीज़ को, एक ऐसा वर्ड जो पूरे की पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि द क्राउन का मतलब यहाँ पे मुकुट से नहीं होकर के किसे है? राजा से है। ऐसे ही द वाइट हाउस, जब भी हम द वाइट हाउस की बात करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हम किसकी बात करें? अमेरिका की बात करें। तो इन छोटे छोटे डिफरेंसेस को आप याद रखिएगा। आगे ऐसी ही वीडियोस को जानने के लिए और पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।